हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो गाइस, आज हम क्वांट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बोर्ड पे उसका नाम भी दिख रहा होगा। टॉपिक का नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं आपके अर्थमेटिक पार्ट में, लेकिन अगर डीआई आ जाए तो डीआई आपको इसमें से 5 मार्क्स की आ सकती है। और वैसे डीआई जो है वो मेंस लेवल में देखी जाती है, टाइम एंड वर्क के बेस पे प्री लेवल में नहीं देखी जाती। सो आपको ये 1 से 2 मार्क के लिए ये जो टॉपिक है वो प्रिपेयर करना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं समझना है। डिफिकल्ट अगर आपको लगता था तो अब से आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात उठाते हैं कि हमको ये चैप्टर जो है ये एग्जाम में डाला ही क्यों गया है, क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, क्यों इतना फेमस टॉपिक है ये। तो एक छोटी सी एग्जांपल के साथ लेते हैं। देखो, अगर एक पर्सन जो है वो 10 एप्पल्स खा रहे हैं या 10% जो है वो 10 एप्पल्स खा रहे हैं, तो 20% कितने एप्पल खाएंगे? तो आप कहोगे सर अगर 10 लोग जो है वो 10 एप्पल खा रहे हैं, यानी एक कितना खा रहा होगा? एक खा रहा होगा। तो 20 कितने खाएंगे? 20 खाएंगे। ठीक है, 20 कितने खाएंगे? 20 खाएंगे। दैट मीन्स जितना मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उतना ही मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 20 लोग भी 20 ही एप्पल खाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं, अच्छा इस केस में क्या होता है, इसमें पर्सन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वर्क के। ठीक है, इस केस में, लेकिन ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको। जो समझने वाली चीज़ ये है कि लेट सपोज करते हैं 20 मैन जो कर रहे हैं वो काम कितनी देर में ख़त्म करेंगे? 60 डेज में। 20 मैन जो है वो कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं? 60 डेज में। ठीक है, तो मुझे बताओ 10 मैन कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? 10 मैन कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? तो आप कहोगे सर जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड किया, तो ये क्या हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, ये डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, तो मैं इसको भी 2 के साथ डिवाइड कर दूंगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30 डेज में। लेकिन क्या ये आंसर सही है आपका? क्या ये आपका आंसर सही है? क्या अगर 20 बंदे लग के 60 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं तो क्या 10 बंदे 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो यहाँ पे अगर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो कितने दिनों में करेंगे? 120 दिनों में। ठीक है, मैंने इसको तो अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे इसकी जगह ये नहीं होता कि 40 डेज में कितना काम हो रहा है, 40 मैन कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? अब डिवाइड कर दूंगा 2 के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा? 30 डेज। आपका आंसर आ जाएगा 30 डेज। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ पर्सन्स, ये क्या है हमारे नंबर ऑफ पर्सन, क्या मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डेज के। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट जो है वो को हाईलाइट करके रखना है। नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेज के। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? अगर मैं पर्सन्स को बढ़ा दूंगा तो डेज कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं पर्सन्स को घटा दूंगा तो डेज बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स ये उल्टा काम करेंगे। अगर एक को बढ़ाऊंगा दूसरा कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे को बढ़ाऊंगा तो पहला वाला कम हो जाएगा। इसका मतलब होता है इन्वर्सली। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो 2 चीजें होती हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा तो बी भी बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब क्या? अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा तो बी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब यही आपको समझना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? नंबर ऑफ डेज के। राइट गाइस, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ डेज के। आगे बात करते हैं एफिशिएंसी की। लेट्स सपोज करते हैं ए है और बी है। हमारे पास ए है और बी है। कहा हुआ है कि नंबर ऑफ डेज है ये। ए जो है वो एक दिन में ए जो है वो एक काम को 10 दिनों में ख़त्म करता है और बी जो है उसी काम को 20 दिनों में ख़त्म करता है। ठीक है, ए जो है एक काम को 10 दिनों में ख़त्म करता है और बी जो है इनको 20 दिनों में ख़त्म करता है। तो मैं इनकी रेशियो निकालता हूँ, इनकी रेशियो क्या आएगी? 1:2। 1:2। अगर ए जो है एक दिन में एक काम ए जो है वो एक दिन में काम खत्म कर लेता है तो बी जो है वो 2 दिन में काम खत्म करता है। तो मुझे बताओ
कम टाइम कौन लगा रहा है, तो आप कहोगे सर कम टाइम कौन लगा रहा है, कम टाइम लगा रहा है ए। तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा हुई, एफिशिएंसी ज़्यादा हुई ए की, एफिशिएंसी ज़्यादा हुई ए की। इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी, इसकी, और कम किसकी होगी। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी निकल के आएगी 2:1। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब दूसरा निकल के आ गया हमारे पास क्या, कि नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ डेज के एफिशिएंसी के। ठीक है, अभी तो आप ये चीज़ें लिख लो, अभी आपको समझ में आएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। अभी बस समझते रहो। तो देखो, अगर मैं ए के काम बढ़ा दूंगा तो यहाँ भी काम क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर मैं ए के दिन बढ़ा दूंगा तो एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, डेज के एफिशिएंसी से क्या कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि नंबर ऑफ डेज 10/20 थे। ठीक है, 10/20 थे और मैंने इनकी रेशियो निकाली 1/2। तो एफिशिएंसी क्या आई, एफिशिएंसी क्या होती है, पर डे कितना काम हो रहा है। तो ए जो है वो पर डे कितना काम कर रहा है 2, और बी जो है वो पर डे कितना काम कर रहा है 1। ठीक है, तो ये था आपका एफिशिएंसी। ठीक है, अब डायरेक्टली ज़रा क्वेश्चन पे आते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आता है। ठीक है, जो सीखा वो सीखा, जो बेसिक सीखा वो सीख लिया। अब ज़रा देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा। लिखा हुआ है ए जो है वो 10 डेज में काम खत्म करता है, ए जो है वो किसी काम को 10 डेज में ख़त्म करता है। बी जो है वो उसी काम को 25 दिनों में ख़त्म करता है। ठीक है, 25 दिनों में ख़त्म करता है। आपको पूछा गया कि अगर ए और बी जो है वो इकट्ठे काम करने लग जाएंगे तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। ए और बी जो है इकट्ठे काम खत्म करने लग जाएंगे तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डेज। तो गाइस देखो, पहले तो नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डेज क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। मेरे को निकालना क्या है, नंबर ऑफ डेज। मुझे निकालना है कि कितने दिनों में काम खत्म करेंगे कौन कौन, ए और बी। दैट मीन्स मुझे ए और बी का टोटल वर्क निकालना है। पहले तो मुझे टोटल वर्क चाहिए और दूसरा मुझे टोटल एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी किसकी, ए और बी की, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो टोटल वर्क कैसे निकालना है, आप इन दोनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। आप इन दोनों का एलसीएम लोगे। इन दोनों का एलसीएम अगर लेना है तो एलसीएम लेने का गाइस मेथड मैंने आपको बताया था। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर लेना है। इनमें से सबसे बड़ा नंबर लेना है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 25। आप 25 लोगे तो 25 1 सा कितना होता है, 25। क्या ये 25 जो है इस 10 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये एलसीएम नहीं है। तो 25 2 सा कितना करोगे, 50 करोगे। क्या 50 जो है वो 10 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो जो एलसीएम निकल के आएगा ना, ये क्या होगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। अब मुझे निकालना है एफिशिएंसी। ठीक है, अब मुझे निकालनी है एफिशिएंसी। तो मुझे बताओ एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क पर डे। एफिशिएंसी होती है एक दिन में कितना काम कर रहा है। मैं लिख रहा हूं यहां पे, एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क पर डे। एफिशिएंसी क्या होती है कि एक दिन में एक पर्सन कितना काम कर रहा है। तो मुझे बताओ अगर 50 काम 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। मैंने यही कहा हुआ है। अभी मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या निकल के आएगी गाइस, एफिशिएंसी निकल के आएगी। यहाँ पे क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी निकल के आएगी ए की। यहाँ पे ए की एफिशिएंसी निकलेगी, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी निकलेगी। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे क्या करना है, तो मैं एफिशिएंसी को यहाँ भेजूंगा, डेज को नीचे भेजूंगा। तो एफिशिएंसी किसके इक्वल होगी हमारी, एफिशिएंसी होगी हमारी टोटल वर्क अपॉन डेज। टोटल वर्क कितना है हमारा 50 और डेज कितने हैं हमारे 10। दैट मीन्स ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 5 पर डे। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 5। इस तरह से इसकी कितनी आएगी, 50 को 2 से डिवाइड कर, 50 को 25 से डिवाइड करूंगा तो आएगी 2 पर डे। आई होप इतना समझ में आ गया। क्या किया हमने यहाँ पे लिखा कि ए जो है एक दिन में 10 काम कर सकते, ए जो है काम को 10 दिनों में खत्म करता है, बी जो है काम को 25 दिनों में खत्म करता है। तो मैंने यहाँ से इनका एलसीएम निकाला। ये क्या निकाला मैंने, एलसीएम निकाला है। एलसीएम निकाला तो वो क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अगर टोटल वर्क आ गया, 50 काम करता है 10 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम कर दोगा, 50/10। यहाँ पे आ गया 5। 50 काम करता है 25 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम कर दोगा, 50/25, तो आ गया 2। ठीक है, तो ये आ गया आपकी ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी।
ए और बी की एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी है, ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो कितनी आएगी 5+2 तो कितनी हो जाएगी 7 बच्चों, ठीक है 7 हो जाएगी। अब आपके पास टोटल वर्क भी है, आपके पास एफिशिएंसी भी है। टोटल वर्क की जगह क्या लिखोगे आप 50, एफिशिएंसी की जगह क्या लिखोगे 7। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7 1/7 डेज। आपका आंसर क्या आएगा 7 1/7 डेज, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन्हीं के बेस पे हम आगे वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, तो हर एक चीज़ जो है आपको साथ साथ समझ में आती रहेगी। तो देखो, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। तो मुझे दिया हुआ है ए जो है वो काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है 30 डेज में, और बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज में, ठीक है। फिर कहा हुआ है हाउ मनी डेज, एक मिनट, इन हाउ मनी डेज दे कैन डू द वर्क टुगेदर अगर दोनों, ठीक है। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, दैट मीन्स इकट्ठे, दैट मीन्स पहले जैसा क्वेश्चन नहीं आएगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टोटल वर्क निकालूंगा, एलसीएम कितना आएगा मेरा 60, ठीक है। यहाँ से मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, ये कितना आएगा 60/30, और ये कितना आएगा 60/20, ठीक है। कितना आ रहा है मेरे पास, ये 2, और ये कितना आ रहा है 3। दैट मीन्स ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी की कितनी है 3, ठीक है। ए की 2, बी की 3, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3+2 कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। मुझे निकालना है कि टोटल दोनों अगर इकट्ठे काम करेंगे कितने दिनों में करेंगे, वो क्या होता है टोटल वर्क अपॉन, मैंने बताया ना आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी डेज पूछा है ना, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है आपका 60, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है आपकी, टोटल एफिशिएंसी आएगी आपकी 5, तो क्या आएगा 12 डेज आपका आंसर आ जाएगा, राइट गाइस। चलिए, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा आपको, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है ये, कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसमें। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि ए कितने दिनों में काम कर रहा है, बी कितने दिनों में काम कर रहा है, आपको वो वहाँ पे नोट डाउन कर देना है। वहाँ से फिर आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे आप, टोटल वर्क आप निकालोगे इनकी एलसीएम लेके, बीच में 60 एलसीएम आ गया। फिर आपको क्या निकालना है, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आपको निकालना है इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि पर डे वर्क, कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं। तो एक दिन में काम कैसे निकलेगा, अगर 60 काम 30 दिनों में खत्म कर रहे हैं, अगर 60 काम 30 डेज में खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 60/30, तो कितना आ गया 2। अगर 60 काम 20 दिनों में खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 60/20, तो आंसर आ गया आपका 3। तो दिस विल कैलकुलेट योर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आ गई तो आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, कुछ मुश्किल बात नहीं थी, तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते थे। आगे क्या कहा हुआ है, पार्ट 2 क्या, क्वेश्चन 2 ऊपर वाला, ऊपर सेम ही है आपका, ऊपर कहा गया, फिर आपको कहा गया हुआ है कि ए वर्क्स फॉर 8 डेज एंड देन बी ज्वाइंड हिम, ठीक है। कहा हुआ है ए वर्क्स फॉर 8 डेज एंड देन बी ज्वाइंड हिम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है हमने, ठीक है। एंड देन बी ज्वाइंड हिम, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, इन हाउ मैनी डेज, ठीक है, टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। टोटल वर्क कितने दिनों में का। अब कहा हुआ है कि ए जो है वो 8 दिनों तक काम कर रहा है। पहले तो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होना चाहिए, नहीं समझ में आया तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एक बार दोबारा से देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है, ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखो, जिनको समझ में आ गया होगा उनको आगे वाला भी समझ में आ जाएगा। कहा हुआ है ए वर्क्स फॉर 8 डेज। अब आपको पता है कि ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, 2, ये 2 पर डे है, और ये कितनी आई हमारे पास 3 पर डे। इतना तो आपके पास निकल के आ गया, ये तो आपको पता है, ठीक है। कहा गया है कि अब ए वर्क फॉर 8 डेज अलोन। ए जो है पहले 8 दिन अकेले काम करता है, तो ए टोटल वर्क है हमारे पास कितना 60। टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60 काम टोटल है, जिसमें से ए जो है वो 8 दिन काम करता है।
ए जो है वो 8 दिन काम कर लेता है, तो ए अगर 8 दिन काम कर रहा है तो ए 8 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना करता है 2, तो 8 दिन में कितना करेगा 16। दैट मीन्स 60 में से 16 काम तो खत्म हो गया। 60 में से 16 काम 8 दिनों में किसने कर दिया, ए ने कर दिया। बचा कितना, बचा हमारे पास 44, बचा कितना -16 44। ये 44 काम बच गया और ये किस किसने करना है बच्चों, ये ए और बी ने मिलके करना है। कहा ना बी ज्वाइंड हिम, बी ने उसको ज्वाइन कर लिया। इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा, बचा हुआ काम कितना है 44। देखो पहले तो 8 दिन लग गए ना, 8 दिन ए ने अकेले काम किया, अब उसके बाद बचा हुआ काम हो गया 44 काम अगर बच गया, टोटल 60 था हमारे पास, 60 में से 16 किसने कर दिया, ए ने कर दिया 8 दिनों में, ठीक है। उसके बाद बच गया 44 करना दोनों ने, तो क्या करोगे आप, ये नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल वर्क कितने हो रहे 44, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 + 2 5, तो 5 8 = 44/5, ये होगा रिमेनिंग वर्क। ये 44 दिनों, जो 44 काम होगा वो 8 दिनों 8 4/5 डेज में खत्म होगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि भाई बताओ टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है, टोटल यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर आपको पूछा होता इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल गेट कंप्लीटेड, रिमेनिंग वर्क कितनी देर में खत्म हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आता, 8 4/5, ठीक है 8 4/5। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है आपसे कि भाई बताओ कि टोटल वर्क कितनी देर में खत्म हो रहा है, तो टोटल पहले 8 दिन पहले लगे, 8 दिन पहले लगे और 8 4/5 दिन बाद में लगे, तो कितने लग गए ये 16 4/5 डेज। आपका आंसर क्या आएगा 16 4/5 डेज। इसको आपने अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 16 पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो 16.8 डेज आएगा आपका आंसर। राइट गाइस, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। ओहो वो मिट गया, चलो कोई बात नहीं, मिट गया तो उसको दोबारा लिख लेंगे। वैसे वो मिटाने था, एक ही क्वेश्चन के बीच में से मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराने का ट्राई कर रहा था कि एक ही क्वेश्चन में से आपके सारे क्वेश्चन निकल जाए, वो मिटाना मत आप, ठीक है। वो चीज़ वही रखते हैं कि ए जो है वो 30 डेज में कर रहे हैं, बी जो है वो कितने दिनों में कर रहा है 20 डेज में कर रहा है, टोटल वर्क कितना आ गया 60 आ गया, फिर आपके पास ये कितनी आ गई 2 पर डे 3 पर डे, ये चल रहा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है बोथ वर्क समटाइम्स एंड बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है। पार्ट नंबर 3 क्या है, बोथ वर्क्स फॉर सम टाइम, दोनों ने कुछ देर के लिए काम किया, एंड देन बी लेफ्ट द वर्क, एंड बी लेफ्ट द वर्क, बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, ए completed the remaining work in 4 days। ए ने जो रिमेनिंग काम है वो कितने दिनों में खत्म किया 4 दिनों में। फाइंड आउट हाउ मैनी डेज बी वर्कड, फाइंड आउट हाउ मैनी डेज बी वर्क, बी ने कितने दिनों का काम किया, ठीक है। क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन वही है आपके पास कि ए जो है वो 30 दिनों में काम खत्म करता है, बी जो है 20 दिनों में काम खत्म करता है। दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया, बोथ वर्क्स फॉर सम टाइम, दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया और थोड़े दिन काम किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद बी ने काम छोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे पूछा गया है कि भाई बताओ कि ए ने, अच्छा और कहा गया कि ए ने बाकी काम कंप्लीट किया 4 दिनों में, ए ने बाकी काम कंप्लीट किया 4 दिनों में। फाइंड आउट हाउ मेनी डेज बी वर्क, बी ने कितने दिनों तक काम किया। तो मैं मान लेता हूँ एक चीज़ करते हैं, तो मैं टोटल टाइमलाइन बनाता हूँ, ठीक है। टोटल टाइमलाइन बनाई, ठीक है। मैंने मान लिया कि टोटल इतने दिन लगे हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिन लगे। लास्ट के 4 दिनों में किसने काम किया है, देखो ना, ए कंप्लीटेड द वर्क इन 4 डेज, ए ने जो काम खत्म किया 4 दिनों में, दैट मीन्स ये कितने दिन है 4 दिन है, और 4 दिन में किसने काम किया खत्म, ए ने, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ काम है, बाकी बचा हुआ काम है वो किसने मिलके, मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ डेज कितने x है, ये किसने मिलके किया, ए और बी ने मिलके किया, ठीक है। यही बात है ना। तो मुझे पूछा गया कि भाई बताओ ये काम कितने दिन तक हुआ, तो टोटल काम कितना था हमारा 60, टोटल वर्क कितना है हमारा 60 है ना, टोटल वर्क कितना है 60। अच्छा ए ने 4 दिन काम किया, ए एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 दिन में कितना काम करेगा 8 काम करेगा, दैट मीन्स ये 8 काम हो गया। बच कितना काम गया, यहाँ पे कितना काम बचा 52 बचा, 52 वर्क बचा। 52 वर्क कौन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको
नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो 52 काम किसने किसने किया, ए और बी ने। 52 यूनिट्स काम किस किसने किया, ए और बी ने। तो ए और बी कैसे निकलेंगे, ठीक है। आपको पता है कि x इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 52 के, है ना। यही होता है ना, यही होता है। या आप सिंपल इसको ऐसे कर लो कि टोटल वर्क किसके काम आता है भाई, या नंबर ऑफ डेज किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ डेज किसके इक्वल होते हैं, किसके इक्वल, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो नंबर ऑफ डेज तो निकालना है हमको, टोटल वर्क कितना है 52, एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी यानी 3 + 2, एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 + 2, ठीक है, कितनी आई 5, एफिशिएंसी आई 5, राइट, एफिशिएंसी आएगी 5। तो बस निकल के नंबर ऑफ डेज आएगा, इसको सॉल्व करोगे 10.4 आ जाएगा, ये 10.4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, 10.4 दिनों के बाद, ठीक है। बी ने कितने दिनों तक काम किया, 10.4 दिनों तक काम किया। तो मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दूं आपको, अगर समझ में नहीं आई है। कहा गया है कि बोथ वर्क फॉर सम टाइम, क्वेश्चन पहले ऊपर से सेम है कि ए ने इतने दिनों तक, ए काम इतने दिनों में खत्म करता है, बी जो है वो 20 दिनों में खत्म करता है, ठीक है। बोथ वर्क फॉर सम टाइम, दोनों ने कुछ टाइम के लिए काम किया, तो मैंने मान लिया वो इतने टाइम के लिए काम किया दोनों ने। फिर बी ने छोड़ दिया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बी लेफ्ट, बी ने छोड़ दिया। फिर कहा हुआ है रिमेनिंग काम जो है वो ए ने 4 दिनों में खत्म किया, तो ये डेज है, ठीक है। 4 दिनों में 2-2 काम करते हुए उसने 8 काम खत्म कर दिए होंगे, क्योंकि वो एक दिन में 2 काम करता है, 4 दिन में 8 काम खत्म करेगा। टोटल काम कितना था हमारे पास 60, 60 में से लास्ट के 4 दिनों में किसने काम खत्म कर दिया, 8 काम किसने खत्म कर दिए, ए ने खत्म कर दिए। तो बाकी बचा हुआ जो होगा वो ए प्लस बी ने मिलके किया होगा ना बच्चों, ए और बी ने मिलके किया होगा। अगर मिलके किया होगा तो आपको पता है कि नंबर ऑफ डेज अब निकालने, तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे, अभी टोटल वर्क कितना 52 अपॉन करोगे टोटल एफिशिएंसी, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन के ऊपर, इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपको, ये मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन में सिखा दिया, ठीक है। ये आप पार्ट समझ लो, ये 4th पार्ट है। अब आपका पार्ट क्या है, 4th पार्ट है बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर but A left 4 days, 5 days before completion of work। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल फिनिश, इन हाउ मैनी डेज वर्क विल फिनिश, ठीक है। तो टोटल वर्क पूछा हुआ कितने दिनों में खत्म हो रहा है, ये नहीं कहा हुआ कि ए ने कितने दिनों के बाद छोड़ा, तो आपको टोटल वर्क पूछा। तो सेम करेंगे, देखो एफिशिएंसी हमको पता है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये है टाइमलाइन। टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60, ठीक है। काम छोड़ा किसने, 5 दिन। देखो काम यहाँ पे खत्म हो रहा होगा, तो 1 2 3 4 5 दिन पहले, 5 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया। इसका मतलब लास्ट के 5 दिनों में कौन काम करता रहा होगा, अकेला बी काम करता रहा होगा, ए ने तो छोड़ दिया। दैट मीन्स काम कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 5 दिनों में कितना काम करेगा, 15 करेगा। दैट मीन्स ये लास्ट के 5 दिनों में, ये लास्ट के 5 डेज में कितना काम हुआ, 15 काम हुआ। तो यहाँ पे कितना काम हुआ होगा, स्टार्टिंग के जितने भी दिन होंगे 45 काम हुआ होगा, 45 ही काम हुआ होगा ना, 60 - 15 45 हुआ होगा। तो अब पूछा गया कि ये कितने दिनों में खत्म हो रहा है, तो ये काम करने के लिए किसने किया होगा, ए प्लस बी ने मिलकर किया होगा। तो डेज निकालने के लिए क्या होता है, टोटल वर्क कितना आएगा 45 अपॉन एफिशिएंसी कितनी आएगी 5, तो कितना हो गया 9। दैट मीन्स ये काम कितने दिनों में खत्म हुआ, 9 डेज में। ये काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है, 9 डेज में। टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है, स्टार्टिंग के 9 डेज, लास्ट के 5 डेज। टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो रहा होगा बच्चों, 14 दिनों में, ठीक है, 14 दिनों में। अगर आपसे पूछा होता कि ए ने काम कितने दिनों के बाद छोड़ा, तो आप लिखते 9, ठीक है। ए ने काम कितने दिनों के बाद छोड़ा, तो ए ने कितने दिन काम किया, 9 डेज काम किया। ये रिमेनिंग जो 5 दिन है वो किसने काम किए, वो काम किया है बी ने। तो जब अगर आपसे ये पूछ लिया होता कि
रिमेनिंग ए ने कितने देर के बाद छोड़ा, तो आपका आंसर आता है 9। अभी आपसे पूछा कि टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है, तो आपका आंसर आएगा 9 + 5 कितना आएगा 14। राइट गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यू डोंट हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस। चलिए 6th टाइप मैंने बोर्ड पे लिख दिया आपके लिए। सो लुक एट द 6th टाइप। 6th टाइप कह रही है ऊपर का क्वेश्चन सेम, लेकिन आगे की कंडीशन क्या है, बोथ ऑफ देम वर्कड अल्टरनेटिवली। ठीक है, दोनों ने अल्टरनेटिवली काम करना स्टार्ट किया। अल्टरनेटिवली का मतलब क्या है, पहले एक दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है। ये होता है अल्टरनेटिवली काम करना। चलिए अब देखते हैं, अगर वो अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं और काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, ए। देखो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि काम को स्टार्ट कौन कर रहा है। आपके लिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हु स्टार्ट्स द वर्क। आगे आपको पता लगेगा कि क्यों। ठीक है, आगे जब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन करोगे तब आपको चीज़ ये समझ में आएगी। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि काम को स्टार्ट कौन कर रहा है। तो यहाँ पे काम को स्टार्ट कर रहा है, ए कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाऊँ तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन। ठीक है, जितने मर्जी डेज लग रहे हैं हमारे। तो पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। पहले दिन कितना काम हो रहा है, 2। और दूसरे दिन कितना हो रहा है, 3। फिर कितना काम हो रहा है, 2, फिर हो रहा है 3, फिर हो रहा है 2, फिर हो रहा है 3, फिर हो रहा है 2, फिर हो रहा है 3। ऐसे ऐसे करके हमको कितना काम कंप्लीट करना है, 60 काम कंप्लीट करना है। तो अगर आप इस तरह से लाइनें बनाते रह जाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे करके ये 5 बन गया, ये 10 बन गया, ये 15 बन गया, ये 15 बन गया, और ये क्या बोलते हैं 20 बन गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी टाइम लग जाएगा। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो, फर्स्ट डे और सेकंड डे। ठीक है, 2 बंदे ही काम कर रहे हैं तो फर्स्ट डे और सेकंड डे लिखोगे। फर्स्ट डे में कितना काम हो रहा है बच्चों, 2 काम हो रहा है। ठीक है, और सेकंड डे में कितना काम हो रहा है, सेकंड डे में कितना काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है। इसका मतलब 2 डेज में कितना काम हो रहा है, 2 डेज में कितना काम हो रहा है आपका 5। 2 डेज में कितना काम हो रहा है 5। हमको कितना काम कंप्लीट करना है, हमको 60 वर्क कंप्लीट करने हैं। तो अगर 2 दिनों में 5 हो रहा है तो 60 कितने दिनों में आएगा, तो इसको 60 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 12 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा क्या बनेगा, ये 12 5 से 60 बन जाएगा। अगर यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, इधर 12 से करोगे 24 डेज। ठीक है, दैट मीन्स आपका काम कितने दिनों में खत्म होएगा, 24 दिनों में। ठीक है, ये इजी था, इसमें आपको ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो क्या करना था इसमें हमको लिखना था फर्स्ट डे में 2 काम हो रहे हैं, सेकंड डे में 3 काम हो रहे हैं, फिर 2 दिनों में मिलके ये फर्स्ट डे और सेकंड डे 2 दिनों में मिलके कितने काम हो रहे हैं, 5 काम हो रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको कहा, फिर देखो हमको काम कंप्लीट कितना करना है, हमको यहाँ 60, लेट सपोज करते हैं यहाँ हमको 72 काम कंप्लीट करना होता। एग्जांपल ले रहा हूँ, करना 60 है, लेट सपोज करते हैं यहाँ 72 कंप्लीट करना होता। तो आप क्या करते हैं, आप 5 का मल्टीपल लेते हैं 70 से थोड़ा कम, 72 से कम वाला। 72 से कम वाला कौन सा है, 72 से कम वाला कौन सा आएगा आपका, 72 से कम आएगा 17। तो आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 28। इसका मतलब 28 डेज में कितना काम खत्म हो रहा होगा, 70 खत्म हो रहा होगा। 28 डेज में कितना काम खत्म हो रहा है, 70 हो रहा होगा। करना कितना, 72। बच गया हुआ 2 अभी, तो 2 अगली टर्न किसकी है, अगली टर्न किसकी है, ए की। ठीक है, यहां तक कितनी 28 डेज तक कितनों की टर्न खत्म हो गई, 28 डेज तक कितनों की टर्न खत्म हो गई, हमारी बी तक की टर्न खत्म हो गई। तो अगली टर्न किसकी आएगी, ए की। तो अगला काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2 ही काम करता है। तो 2 ही काम करने थे तो वो एक दिन में खत्म करेगा। दैट मीन्स टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, 29 डेज में। अगर स्टार्ट काम किया होता बी ने, अगर काम किसने स्टार्ट किया होता, बी ने स्टार्ट किया होता, तो यहाँ तक कितने लोगों ने काम खत्म कर दिया, यहाँ तक 28 दिनों में 70 काम खत्म कर दिए। काम बचा कितना हुआ है, 2 है ना। मैंने 72 वाली एग्जांपल ली है, मैंने मान लिया हुआ कि वर्क कितना है 72, तो काम बचा कितना हुआ है 2। अगर 2 काम बचा हुआ है तो करना किसने है, हमारा अब करना है बी की टर्न है। किसकी टर्न है, बी की टर्न है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करना है, टोटल वर्क कितना है 2 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है 3। तो क्या आएगा ये आपका 0.66 डेज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता है 28
6.66 days. Right guys, I hope now you all have no doubts regarding this. चलिए, ये सब तरह के क्वेश्चंस जो है आपको मैं जब PDF दूंगा उसमें आपको हर एक तरह का क्वेश्चन दिखेगा, उसमें कोई डाउट दिखेगा अगर आपको तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास A जो है काम ख़त्म करता है 30 डेज में, B जो है वो काम ख़त्म करता है 20 डेज में और C जो है वो काम ख़त्म करता है 60 डेज में। ठीक है, A वर्क फॉर ऑल द डेज बट B एंड C वर्कड अल्टरनेट डेज। अच्छा, कहा हुआ है A वर्क्स फॉर ऑल द डेज, A जो है वो सारे दिनों के लिए काम खत्म कर रहा है, बट B एंड C वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। क्वेश्चन समझेंगे, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल गेट कंप्लीटेड, हाउ मेनी डेज वर्क will get completed if B starts first। अगर B कर रहा है पहले स्टार्ट, मैंने कहा आपको ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले स्टार्ट कौन कर रहा है। अच्छा, कहा गया है कि A जो है वो कॉन्टिन्यूसली काम करता जा रहा है A जो है वो कॉन्टिन्यूसली काम करता, पहले तो मैं इसका बताऊँ टोटल वर्क कितना आएगा, तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम निकल के आएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालो तो कितनी आ जाएगी 2 3 1। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई 2 3 1। आई होप इतना तो आपको आता होगा। अब एलसीएम निकाला मैंने, सबसे बड़ा नंबर लिया 60, 61 जा किया 60। क्या 60 इसके टेबल में आता है और इसके टेबल में आता है? हाँ जी आता है, इसका मतलब 60 ही एलसीएम है। अगर 60 एलसीएम है तो क्या करूँगा मैं, 60 को 30 से डिवाइड किया 2 आया, 60 को 20 से डिवाइड किया 3 आया, 60 को 60 से डिवाइड किया 1 आया। ठीक है, चलो ये आ गई पर डे, ये आ गई पर डे। अच्छा, अब मुझे कहा गया कि पहले A जो है वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है, दैट मीन्स डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 ऐसे ऐसे काम होगा ना। ठीक है, पहले दिन कौन काम कर रहा है? A और B। दूसरे दिन कौन काम कर रहा है? A और C। फिर कौन काम कर रहा है? A और B। फिर कौन काम कर रहा है? A और C। इस तरह से काम चल रहा है। ठीक है, तो पूछा हुआ है भाई बताओ कितना टाइम लगेगा काम को ख़त्म करने में, कितना टाइम लगेगा काम को ख़त्म करने में। तो मेरे को बताओ फर्स्ट डे में कितना काम होगा। फर्स्ट डे में कौन काम कर रहा होगा? A और B। तो A और B की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 3 5, 2 + 3 कितनी होगी? 5। दूसरे दिन में कौन काम कर रहा होगा? दूसरे दिनों में काम कर रहा होगा A और C। ठीक है, तो वो कितना कर रहा होगा? 2 और 1 तो कितना आएगा आपका 3। इसका मतलब पहले दो दिनों में कितना काम हो रहा होगा? 2 डेज कितना काम? 15 काम। 2 डेज में कितना काम हो रहा है? 15, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 2 डेज में 8 वर्क हो रहा है। 2 डेज में 8 वर्क हो रहे हैं। हमको कितना करना है? 60 करना है। लेकिन 8 के टेबल में 60 तो आता नहीं है ना, 8 के टेबल में 60 नहीं आता, लेकिन 8 के टेबल में उससे छोटा क्या आता है? 54। उससे छोटा क्या आता है? 54। तो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? इंटू 6 किया। यहाँ क्या आ गया? 54। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? इंटू 6 करूँगा 12। मतलब 12 दिनों में कितना काम हो रहा है? 54 काम आ रहा है। ठीक है, 12 दिनों में कितना काम हो रहा है? 54। अच्छा, 12 दिनों के बाद काम किसकी टर्न आएगी? 12 दिनों के बाद +1 करके टर्न किसकी आएगी? A और B की। और A और B कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। देखो बच कितना काम गया? 6 काम बच गए। रिमेनिंग देखो समझो, 12 दिनों में कितना काम हो रहा है? 54। ठीक है, 12 दिनों में कितना काम हो रहा है? 54। हमको कितना काम करना था? 60 काम करना था। बच गया कितना? 4। बच गया है 4। तो 12 दिनों में 54 काम हो रहा है, तो 13th डे में कितना काम होगा? 13th डे में किसकी टर्न होगी? 54 प्लस कौन कौन काम कर रहा होगा? काम कौन कौन कर रहा होगा? 3 + 2। A और B काम कर रहे होंगे, तो A और B कितना करेंगे? 3 + 2 5। दैट मीन्स 5 काम यहाँ पे हो जाएगा। तो 13th डे के एंड तक 59 काम हो जाएंगे। 13th डे के एंड तक 59 काम हो जाएंगे। ठीक है, कितना बच गया? 1 काम बच गया। ठीक है, अब 14th डे पे टर्न किसकी होगी? 14th डे पे टर्न किसकी होगी? A और C की।
ए और सी की टर्न होगी। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, अभी तक कितने दिन लग गए हमारे पास 14, अभी तक हमारे पास 13 डे हो गए। अगला काम करना है किसने, ए और सी ने। तो टोटल वर्क कितना है 1 और एफिशिएंसी कितनी है 3। तो कितना डेज लगे हमारे 1/3, इसका मतलब टोटल काम कितना हुआ हमारा 13 1/3 डेज में। राइट गाइस, आई होप दिस विल क्लियर योर डाउट्स। ये इसने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे सारे के सारे। देखिए सर ऐसे एक बार दोबारा से 5 + 3 8 6 का कितना होता है 40। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी ना, ये 8 7 आएगा, यहाँ पे 8 7 आएगा, तो यहाँ पे भी 7 से करना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे गलती कर दी मैंने, तो ये 14 आएगा यहाँ पे। तो ये कितना आया 14, तो ये 14 था, ये 15 आएगा। तो 15 1/3 डेज हमारा आंसर आएगा। राइट, सही किया हमने। एक बार दोबारा देख लो, ए बी कितने दिनों में कर रहे हैं 5 दिनों में, ए और सी 3 दिनों में, तो 2 दिनों में कितना हो रहा है 8 काम हो रहे हैं। तो 14 डेज में कितना होएगा 8 7 से 56 होगा ना, यहाँ भी गलती कर दी ना मैंने, ठीक है 56 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा, यहाँ पे 56 हुआ यहाँ पे। चलो देखें एक बार दोबारा से, 56 काम खत्म हुए, ठीक है। 14 दिनों में कितने हुए 56, बच गया कितना 4 काम बच गए हैं, ठीक है। 4 वर्क बच गए हैं। 4 वर्क करने किसने, अब किसकी टर्न आएगी 14 डेज तक ए और सी की टर्न खत्म हो गई होगी, अगली किसकी आएगी ए और बी की। तो ए और बी की ये हमारा टोटल वर्क, और एफिशिएंसी कितनी आएगी, एफिशिएंसी है हमारी कितनी 5। तो कितने दिन लगेंगे भाई, नंबर ऑफ डेज हो गया 4/5। तो आपका कितना आंसर आएगा, पहले 14 डेज लगे और लास्ट के काम खत्म करने के लिए 4/5 डेज लगे, तो आपका आंसर आएगा 14.80 डेज, ठीक है। 14.80 डेज आपका आंसर आ जाएगा। राइट, तो थोड़ी सी गलती कर दी थी हमने मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे 8 7 से 56 होता है। चलिए, तो गाइज ये था आपका टाइम एंड वर्क का बेसिक। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए आपको तो आप डाउट्स पूछ सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। साइड बाय साइड मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, ठीक है। तो आज की क्लास में गाइस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।